जय श्री श्याम। साथियों, आज जानेंगे कि शिव कावड़ की महिमा क्या है और कावड़ चढ़ाने का कारण क्या है, कावड़ की महिमा क्या है और गोमुख से व हरिद्वार से कावड़ लानी चाहिए और मार्ग में कावड़ पूजन विधि क्या है, यात्रा में आवश्यक सामान कौन सा चाहिए, पूजा का सामान कौन कौन सा होना चाहिए और कावड़ संबंधी कुछ नियम भी बताएंगे। आज जो भी कावड़ भगत लाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि श्रावण और फाल्गुन मास में विशेषकर भगवान शिव की कावड़ लाते हैं भगत। और जब कावड़ लाते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न होता है कि कावड़ की महिमा क्या होती है और भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है। यह आज संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं भक्तों शिव कावड़ महिमा। बम बम भोले हर हर महादेव। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को भस्म करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं पूजन करता हूँ और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है भक्तों। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो महाअंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान हैं। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। हे भगवान शंकर, आपके हाथों में डमरू हैं। भगवान शंकर भस्म आपके शरीर का आभूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल शोभा देते हैं। आप कपूर के समान गोर वर्ण के हैं। पार्वती जी के साथ आपका विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल हैं। कली काल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी आप सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे तुरंत दे दिया, जिसके कारण वे स्वयं ही संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उन्हें ही भस्म करने लगा था। शिवजी महाराज ओगड़ दानी हैं। थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वे दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। वो तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे करुणा की खान हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
सावन के महीने में कावड़ में गंगा जल ले जाकर शिवजी पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। और कावड़ चढ़ाने का कारण क्या है भक्तों, इस विषय पर पौराणिक कथा इस प्रकार से है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य एवं सारा संसार व्यक्त हो गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने उस हलाहल विष को पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवता ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की गई। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ने की परंपरा चल पड़ी। बाद में भक्त जन पतित पावनी भागीरथी का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और यह परंपरा चल पड़ी जो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कावड़ की महिमा क्या है? भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कावड़ में लाए गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहाँ लाखों लोग 1 किलोमीटर भी दैनिक दिनचर्या में पैदल नहीं चलते, वे सब सावन व फाल्गुन के महीने में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक जितना भी हो सके, जितनी दूरी पर भक्त रहते हैं, वहाँ जो भी शिवालय होता है प्रतिष्ठित, वहाँ तक जल ले जाते हैं। कठिन रास्ता पैदल चलकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं तथा पूरे रास्ते बोल बम का उच्चारण करते चलते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है जब उनके पैरों में छाले होते हैं और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तेज धूप, घनघोर वर्षा भी वह रुकते नहीं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और वह खुशी से झूम उठते हैं। गोमुख गंगा जी का उद्गम स्थल व हरिद्वार की पौड़ी से लाखों कावड़िए कावड़ में जल भरकर पद यात्रा करते हुए अपने अपने राज्यों में जाते हैं और गंगा जल से शिवजी का जल अभिषेक करते हैं। हरियाणा प्रांत में जिला महेंद्रगढ़, यूपी में महादेव जिला मेरठ में लाखों कावड़ चढ़ती हैं। इसके अलावा अपने अपने नगरों में जहाँ कावड़िए स्थानीय शिवालयों से पूजा करते हैं, जिनमें पुरानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन के सामने श्री बनखड़ी महादेव मंदिर, लाल किला के सामने श्री गौरी शंकर मंदिर एवं कमला नगर में राधा कृष्ण मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ पर कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। कोलकाता में तारकेश्वर मंदिर में सावन के महीने में लाखों की संख्या में कावड़ चढ़ती हैं। काली घाट से तारकेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। वह सेवड़ा पुली से तारकेश्वर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। यहाँ से भक्त कावड़ में गंगा जल भर ले जाते हैं और तारकेश्वर महादेव व लोकनाथ पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ कावड़ियाँ तारक बम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांत के JCD रेलवे जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर देवघर है, जहाँ भगवान भोलेनाथ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। सावन भादों में लाखों भक्त कावड़ चढ़ाते हैं।
यहाँ कुछ भक्त डाक कावड़ भी चढ़ाते हैं, जिन्हें डाक बम कहा जाता है। ये भक्त 16 से 24 घंटे के बीच में ही सुल्तानगंज से जल भरकर 105 किलोमीटर का रास्ता बगैर रुके देवघर पहुंच जाते हैं। बाबा धाम की पदयात्रा नंगे पैर ही पूरी करनी होती है। कावड़ में 2 कलशों में गंगा जल होता है। एक कलश का गंगा जल बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं और दूसरे कलश का गंगा जल देवघर में से 24-44 किलोमीटर दूरी बाबा वासुकीनाथ पर चढ़ाते हैं। बाबा वासुकीनाथ भक्त बस से ये या पैदल यात्रा द्वारा भी पहुंच सकते हैं। मार्ग में कावड़ पूजन विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल कावड़ लेकर चलने से पहले एवं सायं को विश्राम देने पर दोनों समय कावड़ की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, गंगा जी की आरती करनी चाहिए, श्री शंकर भगवान की आरती करनी चाहिए, हनुमान जी की आरती एवं अक्षमा प्रार्थना करते हैं। यात्रा में आवश्यक सामान क्या क्या ले जाना चाहिए? नंबर 1, कावड़ श्रद्धा से सजी हुई व जो 2 जलपात्र हों। नंबर 2, 3 जोड़ी कपड़े भगवा रंग के, पहला 3 बनियान, दूसरा 3 कच्छे और तीसरा 3 गमछे, एक दूध वाली बाल्टी व कोई शीशी या पीपी, एक प्लास्टिक पन्नी 3 मीटर लंबी या चटाई, एक थैला या बैग लटकाने का, एक बैटरी, एक चादर, एक चाकू, रेजगारी इच्छानुसार, दवाई अगर आवश्यक हो तो ले जा सकते हैं। पूजा का सामान प्रसाद यथाशक्ति मिश्री, बादाम या पतासे इत्यादि, धूप या अगरबत्ती, कपूर, छोटी सांप, प्लेट स्टील की, आरती करने के लिए, कलश ढकने के लिए छोटे लाल कपड़े, आरती की पुस्तक। कावड़ संबंधी कुछ नियम सुनिए। नंबर 1, ब्रह्मचार्य का पालन करें। जमीन अथवा तख्त पर सोना चाहिए। रास्ते में बोल बम का उच्चारण करें एवं सायं को कीर्तन करें। साथी कावड़ियों की सहायता करें। प्रातःकाल एवं सायं को कावड़ की आरती करें। कावड़ हमेशा ऊंचे एवं पवित्र स्थान पर रखें। बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ उठाते समय हमेशा कावड़ दाहिने कंधे पर ही रखें। दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर कावड़ ले जाते समय कावड़ पीछे से ले जाएं, सिर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। भोजन, नींद एवं सोच के समय के बाद स्नान अवश्य करें। कावड़ शुद्ध सच्चे मन एवं लगन से लानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा में तेल, साबुन, कंघा इस्तेमाल न करें। चारपाई पर न बैठे न सोए। चमड़े का सामान साथ न रखें। मदिरा पान व नशा न करें। किसी की निंदा या आलोचना न करें। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति से कावड़ लाएं और नमः शिवाय या बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, शिव शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा, बाबा मन्नार्थ बरपानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, शिव योगी रखियो बाबा काय हमारी निरोगी। बाबा के दर पर जो आते वो लोग निराले होते हैं। सावन में जो कावड़ चढ़ाते वो लोग किस्मत वाले होते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा व मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव। हरि ओम।